हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हम अपनी क्लास में। एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कि हमने क्या है, थ्रू फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स निकालने हैं। तो चलो हम इसकी क्या है, रूट्स फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था कि कैसे फाइंड करना होता है, दोबारा समझा देंगे। फैक्टराइजेशन का बच्चों मीनिंग होता है कि हमने क्या है, मिडिल टर्म को बच्चों स्प्लिट करना होता है कि स्प्लिट दी मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म होगी उसको हमने स्प्लिट करके लिखना होता है। और उससे पहले हमने क्या करना है बच्चों कि जो हमारा बच्चों देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मुझे बताओ, कुछ नहीं लिखा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये रफ वर्क में करेंगे हम, इधर साइड में लिख लेंगे एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों 1। जब 1 -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर, -10। ठीक है। अब आपने 10 के ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस माइनस करके आपकी जो मिडल टर्म आई दैट इज 3। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करके 2 आए। अब मुझे पता है कि 2 5 10 होता है, और जब हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या है, 3 आएगी। मीनिंग कि मेरा क्या, कौन से दो नंबर होंगे, 2 और 3। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, सॉरी 2 और 3 नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जिनको हम क्या है, माइनस करने से मेरी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, इधर जो हमारा 3 है ना वो नेगेटिव का है। दैट मीन्स हमने क्या है, बड़ी में से छोटी वैल्यू क्या है, सब्ट्रैक्ट करनी होगी। यही है ना कि 2 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारी क्या है वैल्यू बच्चों, -3 आएगी। तो जब -5 +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 होगा। देखिए पहले कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये 3 हमारा नेगेटिव का था, हमारा नेगेटिव आ रहा है। ये 10 भी हमारा नेगेटिव का था, ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब हमारे कौन से दो नंबर्स आगे, -2 और -5 और +2। तो इसको अब मैं ऐसे लिखूंगी। और एक बात और लिखना कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी जो एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज ही लिख देना है अपनी। जो लास्ट टर्म है हमारी कांस्टेंट उसको भी हमने क्या है, एज इट इज ही लिख देना है। हमने सिर्फ मिडल टर्म को स्प्लिट करना था। मिडल टर्म के कौन कौन से फैक्टर हैं, एक -5 है और एक क्या है बच्चों, +2। और इसको मैं ऐसे लिखूंगी, नेगेटिव का 5x और पॉजिटिव का 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स एक्स साथ में लिखना ज़रूरी है। क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो 3 के साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है बच्चों, हमारा x है ना। तो ये इसके साथ हमें क्या है, x लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो ये वाला रफ वर्क क्या है, थोड़ा इरेज कर देंगे हम। अब ये देखिए, अब क्या है, हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा बच्चों। एक्सपेंड करने के बाद आपने क्या करना है, पहले पेयर बना लेने हैं, पहली 2 टर्म्स का और लास्ट वाली 2 टर्म्स का पेयर बना लेना है। ठीक है, अब पेयर्स में से आपने ये देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकालिए। पहला पेयर चेक करो, इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। हाँ, इसमें मुझे पता चल रहा है कि x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने x बाहर निकाल लिया। अगर x बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकला तो अंदर एक x बच गया। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव एज इट इज ही। x बाहर निकला है, 5x है, x बाहर निकल जाएगा तो बच क्या जाएगा बच्चों, 5 बच जाएगा। ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा ना मेरा गला खराब है। आगे देखिए, जो हम सेकंड पेयर की बात करें, सेकंड पेयर में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, देखिए एक 2 है एक 10 है, मतलब दोनों में 2 का मल्टीपल है। तो मैंने क्या है, +2 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, अब इधर x ही रह जाएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज ही। 10 है, 2 बाहर निकला तो 2 5 10, तो अंदर क्या हो गया आपका 5।
ए देखिए आपकी ब्रैकेट सेम आ गई। अगर ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है डैट मीन्स आप क्या है आंसर जो है अपना सही निकाल रहे हो, ठीक है। अब हमारी ब्रैकेट सेम है तो हमने क्या है ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया x-5, तो रह क्या गया हमारा एक x+2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखो इधर भी, और इस बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसे x के रूट्स जब फाइंड करेंगे ना तो ऐसे आप एक लाइन लगा लो, एक आप x-5 इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख लो और एक आप x+2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख लो। अब फाइंड निकालो, ये नेगेटिव का 5 है बच्चों, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 2 है, ये जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का 2। तो मतलब ये हमारे क्या आ गए रूट्स ऑफ x। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम सेकंड वाला करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 2 है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब हम -6 के साथ। तो 2 को जब हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या नंबर आएगा -12, ठीक है। अब आपने 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों फैक्टर्स कैसे ढूंढने, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये 12 क्या छोटा नंबर है, हमें क्या है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हम मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है मतलब 1 है। मतलब अब 12 की ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका प्लस माइनस करके 1 आए। मुझे पता है कि 4 × 3 12 होता है और जब हम 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा। इधर 1 क्या है बच्चों, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है बच्चों पॉजिटिव है ना, तो मतलब हमारी जो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, मतलब 4 हमारा पॉजिटिव का होगा, 3 हमारा नेगेटिव का होगा, तभी हमारा पॉजिटिव 1 आएगा। तो इधर बच्चों -6 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन केस में नेगेटिव है। अगर आप 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो -12 ही आएगा ना। तो हमारी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई हो चुकी है। एक बात और बच्चों ध्यान से, ये आपने 2x एज इट इज ही लिखना देना है 2x², और ये -6 का आपने -6 ही लिख देना। अब क्या कई बच्चे क्या करेंगे कि अभी तो हमने देखा था कि -12 आया था तो इधर हम 12 लिख लेंगे, नहीं, ये हमने क्या है बच्चों रफ वर्क में करना है, लेकिन हमारी फर्स्ट टर्म एज इट इज ही रहनी चाहिए, हमारी लास्ट टर्म भी एज इट इज ही रहनी चाहिए। सिर्फ हमने मिडल टर्म को एक्सपेंड करने के लिए हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो रूट्स हैं सॉरी उसके फैक्टर्स हैं वो निकल सके। तो हमारे कौन कौन से बच्चों वैल्यूज़ हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव का 4x है आया और एक हमारा नेगेटिव का 3x था। x है तो x हम लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से करेंगे हम, ये पहला पेयर बन जाएगा, ये हमारा दूसरा पेयर बन जाएगा। पहले पेयर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, मैंने देखा एक तो 2 है एक 4 है, मतलब दोनों में 2 का मल्टीपल है और दोनों में x आ रहा है, तो मैंने 2x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक x रह जाएगा, प्लस x बाहर निकला है 2 निकला है, तो यहाँ पर अकेला 2 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मुझे इस केस में क्या है पहले माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों माइनस साइन बच्चों निकालना पड़ेगा, मैंने देखा है कि ये मेरा जो ब्रैकेट में ये पॉजिटिव का है, लेकिन इधर जो है वो हमारा नेगेटिव का आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या है नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया। अब देखा और क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या है 3 का मल्टीपल है, तो 3 बाहर निकालना। जब आप नेगेटिव साइन बाहर निकालते हो ना बच्चों, जो आपका नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव साइन बाहर निकालना, तो ये हमारा जो -3x है ये नेगेटिव का नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया तो अकेला क्या बच जाएगा बच्चों x। अब ऐसे ही ये वाला हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 × 2 होता है हमारा 6 = 0। अब देखिए हमारी ब्रैकेट सेम हो गई ना, ब्रैकेट सेम हो गई मतलब हमारा आंसर सही है। तो x+2 बाहर निकल जाएगा और क्या रह जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, एक 2x एक -3 = 0, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशंस आ गई तो इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसे एक लाइन लगा लो आप, इधर आप x+2 = 0 लिख लो और इधर आप 2x - 3 = 0 लिख लो। ये पॉजिटिव का 2 है बच्चों, उधर जाकर नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ये हमारा पहला रूट आ गया। अब ये आ गया 2x = ये नेगेटिव का 3 है, ये नेगेटिव का 3 है, ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव का 3 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन ये जो 2 है हमारा बच्चों, ये क्या इधर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है 3 अपॉन 2। तो ये हमारा क्या बच्चों x का सेकंड रूट आ जाएगा। तो हमारी दो वैल्यूज x की निकल चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट। बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हमने कर लिए, अब हमारा थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। आपने क्या है फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों √2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने 5√2 के साथ लास्ट टर्म के साथ, ठीक है, ताकि हम जो भी नंबर आएगा उसके क्या है हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। अब ये देखिए ये √2 हैं, आपको पता ही है ये √2 है और ये √2 है। √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 2। कैसे देखिए √2 जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता है 2 आता है, ठीक है। तो मतलब √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपका 2, साथ में 5 है तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 बच्चों क्या हो जाएगा आपका 10 आ गया। मतलब आपने कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, 10 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब 10 के कैसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करके आपका वैल्यू क्या है, मिडल टर्म देखो, मिडल टर्म क्या है हमारी 7 आए तो मुझे पता है 5 2 10 होता है और 5 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा 7 आएगा। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है तो हमने क्या है पॉजिटिव ही नंबर ले लेंगे, ठीक है। 7 है ना तो 5 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 10। तो मतलब हमारे जो दो नंबर्स थे वो कौन से होंगे, एक 5x होगा और एक क्या होगा बच्चों 2x। चलो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म एज इट इज ही आप लिखो √2x², लास्ट टर्म भी आप एज इट इज ही लिखो, ठीक है, +5 √2 = 0। मिडल टर्म को एक्सपेंड करेंगे, प्लस क्या है हमारा एक 5x आया है बच्चों और एक क्या आया है हमारा 2x आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पहला पेयर और ये दूसरा पेयर बन गया हमारा, ठीक है। पहले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहले में मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है तो मैंने x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा बच्चों √2 इंटू एक्स प्लस 5x है, एक x बाहर निकला तो बच गया 5 प्लस। अब ये देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब इसमें क्या है इस स्टेप में मोस्ट स्टूडेंट्स क्या है गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे, अब क्या करेंगे उन्होंने देखेंगे कि इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वो 1 बाहर निकाल लेंगे, है ना बच्चों। वो क्या है 1 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर तो 2x + 5√2 आएगा। ध्यान से देखो ये वाला तो इसके सेम ही नहीं है, हमारा जो पहला नंबर है वो √2 होना चाहिए, लेकिन इधर तो बच्चों 2 है। अब हम क्या करेंगे रफ वर्क में जाएंगे। अब ये 2x है ना तो बच्चों ये 2 है जो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना √2 इंटू √2, क्योंकि जब हम 2 को डबल बार √2 इंटू √2 करेंगे तो आंसर तो 2 ही आएगा ना। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √2 इंटू √2x, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, तभी तो मेरा इधर भी √2 है कॉमन निकल जाएगा तो मेरा ब्रैकेट सेम हो जाएगी। ब्रैकेट को सेम करने के लिए मैंने 2 को ऐसे लिखूंगी √2 और √2। अब मैं क्या करूँगी इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर मैं 2 को लिखूंगी बच्चों √2 इंटू √2x प्लस 5 √2 = 0। मैंने क्या है 2x को ऐसे लिख लिया, ये एज इट इज़ ही रहने दो अभी, ठीक है 2x + 5। अब देखिए दोनों को कंपेयर करो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है। √2 कॉमन आया मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया एक √2 बाहर निकला तो एक बच गया, साथ में x है और प्लस 5 बच जाएगा क्योंकि √2 हमारा बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखिए क्या आपकी ब्रैकेट सेम आ गई है, यस आ गई है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है बच्चों सही है। तो ये √2x + 5 आप बाहर निकाल लो, कॉमन दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या बच जाएगा एक आपका x बचा है, साथ में एक प्लस साइन है और क्या है आपका √2 है = 0। अब आगे अब हम क्या करेंगे लाइन लगाएंगे, एक वैल्यू इधर लिख लो √2x + 5 = 0, एक वैल्यू आप इधर लिख लो x + √2 = 0।
अब ये पॉजिटिव का 5 है बच्चों, इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव का 5 अपॉन में ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव का स्क्वायर रूट था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे आगे दो रूट्स x के। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होता है। ऐसे हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट पे सबसे पहले हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये वाली टर्म को ये वाली टर्म के साथ। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, तो रफ वर्क में करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा बच्चों, 1/8 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके मतलब पता चलेगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा मतलब 1/4। अब बच्चों देखो ये तो फ्रैक्शन आ गई, तो फ्रैक्शन में मुझे पता है कि फैक्टर्स निकालने थोड़े टफ होते हैं। तो अब मैं क्या है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। अब मैंने देखा कि ये क्या है 8 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें, टेक एलसीएम, पूरी इक्वेशन का आप एलसीएम ले लो। कैसे, इसके नीचे भी बच्चों मैं 1 लगा सकती हूँ, इसके नीचे भी मैं 1 लगा सकती हूँ। ठीक है, अब सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, 8 लिख लिया मैंने ऐसे। अब ये देखिए ये 1 है, 1 8 के साथ कैसे आएगा, 8 1 8 ज़ा 8 होता है। अब 8 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर। ये भी 1 इंटू 8 8 होता है, 8 और सॉरी नेगेटिव आएगा अब, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव 8x आ जाएगा, प्लस 8 एज इट इज ही, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आता है लेना कि नहीं आता, नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी। देखिए बच्चों क्या करना होता है एलसीएम में। एलसीएम में पूरा एलसीएम हमें पता है क्या आएगा, 1 1 8 का एलसीएम क्या आया, 8 हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको इसके साथ पहले डिवाइड करो। जब आप 8 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, 1। आपने सिर्फ ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है और जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है, अब ये देखिए 1 को जब आपने क्या है 8 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8। अब इसी 8 को हमने क्या है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इधर 1 है, 1 को जब 8 के साथ डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो इसी 8 को आपने इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम ऐसे ही जब 8 8 के साथ डिवाइड होगा तो बच्चों 1 आएगा, मतलब आपकी ऊपर वाली टर्म सेम ही रहेगी। अगर मान लीजिए बच्चों इधर 2 होता, मान लीजिए इधर 2 होता, तो 2 जब 8 के साथ डिवाइड होना था तो क्या आ जाना था, मान लीजिए ये 2 है तो 4 आ जाना था, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो ये क्या बन जाना था, 4x। ठीक है, ऐसे आपका क्या है एलसीएम होता है। तो हमने एलसीएम कर लिया है बच्चों। अब ये जो 8 है, ये जो 8 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर सीधा ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 बन जाएगा, तो मैं इसको सीधा ही लिख लूँगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 क्या है जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 8 तो क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने इजी हो जाएंगे। अब आपने 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, रफ वर्क में करेंगे। 16 इंटू पॉजिटिव का 1 है 16, तो 16 इंटू 1 16 होता है। अब आपने ऐसे नंबर 16 के ऐसे फैक्टर्स बच्चों निकालने हैं जिनका क्या है प्लस माइनस करके आपका नेगेटिव 8 आए। क्या है, नेगेटिव 8। कौन कौन से हो सकते हैं अब मुझे बताओ, 16 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी से सोचो। 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है ना, तो नेगेटिव 8 है बच्चों, कैसे आएगा, मतलब अगर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, लेकिन बच्चों ये तो पॉजिटिव का आया ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो नेगेटिव का 8 चाहिए ना। मतलब ये जो दोनों 4 है ना वो दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो नेगेटिव 8 आएगा। ठीक है, नेगेटिव 8 आया, तो मल्टीप्लिकेशन केस में 16 हमारा पॉजिटिव है, तो बच्चों नेगेटिव 4 जब नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव 16 आएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होगी, हमें हमारे रूट्स मिल गए। अब हम फर्स्ट टर्म एज इट इज ही रहने देंगे, लास्ट टर्म भी एज इट इज ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब -8x के क्या फैक्टर्स हैं, एक इन माइनस का 4x है, एक भी माइनस का 4x है। ओके स्टूडेंट्स,
तो पहला पेयर हमारा ये है, दूसरा पेयर हमारा ये है। पहले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों ही 4 का मल्टीपल है, 4 निकल गया बाहर। दोनों में x है तो मैंने x बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया बच्चों, 4 4 ज़ा 16, x एक बाहर निकला, अंदर एक बच गया माइनस 4x पूरा का पूरा ही निकल गया इधर। तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, इधर हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या हम करेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन बाहर निकाला। नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। 1 बाहर निकाला, नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा तो जो टर्म नेगेटिव है, जैसे 4x नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की बन जाएगी। और जो टर्म पॉजिटिव है, इधर 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव का बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में। तो देखिए हमारी जो ब्रैकेट है वो सेम हो चुकी है, हमने ब्रैकेट बाहर निकाल ली। तो हमारे कौन कौन से नंबर बच गए, ये एक 4x, ये -1। तो इसको भी अलग लिख लो, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमारे इस केस में क्या है, हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, इधर भी आप 4x -1 इज इक्वल्स टू 0 लिख लो, और आप इधर भी 4x -1 इज इक्वल्स टू 0 लिख लो, सेम ही रूट आएंगे। ये नेगेटिव का 1 है, उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x के रूट क्या है, या तो आप एक ही सॉल्व करो, x के रूट 1/4 ही आएंगे। तो दोबारा इधर सेम करोगे तो सेम ही स्टेप आएगा ना, x की वैल्यू 1/4 आएगी। तो इस केस में आपके क्या है बच्चों, आए x के 2 रूट्स आए हैं जो कि हमारे इक्वल रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेम वो ही, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रफ वर्क करेंगे। अब हम 100 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच्चों आएगा, हमारा 100 आएगा। अब 100 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, जिनका क्या है प्लस माइनस करके आपका -20 है। मुझे पता है कि बच्चों 10 × 10 100 होता है, -20 है, मतलब दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन केस में देख लो, हमारा +1 है जब मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब जब आप देखिए जब आप -10 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा +100, ये +100 है ना, तो हमारा +100 ही आ रहा है। मतलब दो हमारे कौन से फैक्टर्स आ गए, -10 -10। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज ही लिख देनी है बच्चों, लास्ट टर्म भी हमने एज इट इज ही लिख देनी है, इज इक्वल्स टू 0। 20 को -20x को हमने स्प्लिट करना है। क्या है -20x का, एक 10x आएगा, एक भी -10x आएगा। ये पहला पेयर बन गया बच्चों, ये दूसरा पेयर बन गया। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो दोनों में 10 का मल्टीपल है, एक दोनों में x आ रहा है, मैंने 10x निकाल लिया। 10 निकलेगा अगर बाहर तो 10 × 10 क्या हो जाएगा बच्चों, 100। तो मतलब 10 बच जाएगा, एक x बाहर है तो एक x अंदर है। 10x बाहर निकला है तो ये 10x पूरा का पूरा ही है सेम, तो मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा 1। इधर सेम, अब हम पहले नेगेटिव साइन निकालेंगे बाहर। क्यों नेगेटिव साइन निकालेंगे बाहर, क्योंकि ये बच्चों पॉजिटिव टर्म है, हमारा ब्रैकेट में नेगेटिव आ रहा है। तो ब्रैकेट सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन बाहर निकालना पड़ेगा। और दोनों में क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन मल्टीपल है, तो 1 बाहर निकालना। ये 10x नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सेम आ गई तो x -1 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर भी क्या बच जाएगा, 10x -1 अंदर बच जाएगा। तो इस केस में भी हमारे क्या है बच्चों, आ रहे इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो एक को ही सॉल्व करेंगे हम। 10x -1 इज इक्वल्स टू 0 है, 10x इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का 1 है, उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 1/10, और एक क्या आ जाएगी 1/10, इक्वल रूट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें आपका सेकंड क्वेश्चन सिर्फ इतना दिया गया है कि आपने क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो आपकी बुक में एग्जाम्पल 1 है ना, जो उसमें प्रॉब्लम दी गई है ना, आपने उसको सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि हमारी बुक में क्या है, जो एग्जाम्पल 1 है उसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट ये वाला है, तो हम करते हैं।
अब इसको हम स्टार्टिंग से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उधर हमें हमारे क्या थी, इस उन्होंने इक्वेशन बनाई थी एग्जाम्पल 1 में। अब हमें इस केस में इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी और उसको बाद में क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। करते हैं हम, क्या क्वेश्चन कहता है। उन्होंने बोला है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, कि 2 बच्चे हैं, उनके पास क्या है, टोटल कितने मार्बल्स है स्टूडेंट्स, 45 मार्बल्स हैं। ठीक है आगे बोला उन्होंने कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने ही 5-5 मार्बल क्या है खो लिए, कि मतलब उनके क्या लॉस्ट हो चुकी। कि मान लीजिए कि जॉन के पास जैसे मान लो 10 मार्बल्स थे और जीवांती के पास मान लीजिए 20 मार्बल्स थे। मान लीजिए, मैंने दोनों का ऐड क्या है 45 आना चाहिए ना, तो लेट भी ऐसे ही करूँगी मैं, एक 20 लगा लो, एक 25 लगा लो। मान ये मैंने लेट ही किया बच्चों, एग्जाम्पल लेने के लिए, समझाने के लिए बोलो कि मान लो जॉन के पास 25 है और जीवांती के पास 20 है। अब आगे उन्होंने बोला है कि दोनों ने क्या है 5-5 मार्बल क्या है लॉस्ट कर लिए, मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस्ट कर लिए और जीवांती ने भी 5 मार्बल क्या है लॉस्ट कर लिए। तो बच क्या जाएगा, इधर 20 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 15, यही आएगा ना नंबर। आगे उन्होंने बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल नाउ दे हैव इज़ 124। और क्या है कि जो उनके पास बच जाएंगे, जैसे जो उनके पास 20 बचा, जीवांती के पास 15 बचा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आनी चाहिए 124। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 124 नहीं आनी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या है लेट करेंगे, कैसे लेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, एक बच्चों देखो बात, मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, पहले मुझे बताओ, तब उन्होंने, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसा तो नहीं होता कि ये वाली इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक से निकाली है या लीनियर से निकाली है या पॉलिनोमियल से निकाली, उन्होंने ऐसी एक इक्वेशन दी है। अब आपको कैसे पता चलेगा, मुझे बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये पॉलिनोमियल वाली है सिंपल। तो आपने क्वाड्रेटिक में बच्चों हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या है बच्चों, इस केस में क्या है, कोई बच्चा एक्स लेट कर लेगा, कोई वाई लेट कर लेगा, है ना। तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने क्या है जो लेट करना होगा वो 1 ही वेरिएबल लेट करना होगा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक पहचान है, वो क्या है कि इसमें प्रोडक्ट गिवन होगा, प्रोडक्ट कि इसमें क्या है आपकी दोनों की जो प्रोडक्ट की वैल्यू वो ऑलवेज गिवन होगी, क्योंकि तभी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है हम सेम ही वेरिएबल यूज़ करते हैं जो कि हमारा सिंगल होता है एक्स। हम इधर क्या है जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था लीनियर इक्वेशन वाले में, हम उधर क्या थे एक को एक्स लेट करते थे दूसरे को वाई लेट करते थे। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर का नाम भी था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि इस केस में हम एक्स वाई नहीं लेट करेंगे, सिर्फ एक्स लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक गिवन होगा प्रोडक्ट। तो जहाँ भी आपका क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होगा आप दिमाग में बैठा लेना कि वहाँ पर हमने क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या है एक्स वाई लेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेट करेंगे जो कि होगा हमारा एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी। तो चलो करते हैं क्या है, अब हम क्या है बच्चों लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि जॉन के पास, लेट कीजिए कि जॉन के पास सॉरी अब हम लेट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स, कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, हम ऐसे लेट कर लेंगे। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि उसके पास क्या है एक्स है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जॉन और जीवांती दोनों के मिलाकर क्या है बच्चों, देखिए कि ये जॉन है, जॉन को हमने एक्स लेट कर लिया, प्लस ये जीवांती के कोई भी मार्बल्स हैं। ठीक है, दोनों का क्या मिलाकर क्या है बच्चों 45 आने चाहिए। तो इस जीवांती के मार्बल्स निकालने के लिए ये एक्स जो है इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये आ गई जीवांती की इक्वेशन। तो मैं इससे ये लिख सकती हूँ कि देयरफॉर जो नंबर ऑफ जीवांती के मार्बल होंगे बच्चों, कि देयरफॉर कि जो नंबर ऑफ जीवांती के मार्बल्स हैं, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 45 - x।
इजी था ना। अब देखिए दोनों में हमने क्या है, अब देखिए अगर आपको नहीं पता था कि इसमें क्वाड्रेटिक, अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, जॉन को एक्स लेट कर लेंगे, जीवांती को वाई लेट कर लेंगे, दोनों के पास मिलाकर क्या है बच्चों 45 मार्बल्स। अब मुझे बताओ ऐसे तो लेट कर लिया, अब आगे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो आपने यही बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट होगा ना, तो वहाँ पर आपने क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने एक्स के कंपैरिजन ही इक्वेशंस को डिराइव करी जाना है आगे आगे। ठीक है, तो जीवांती के पास बच्चों कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। अब उन्होंने बोला है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब कि हम अब लिखेंगे कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, कि 5 मार्बल्स लूज करने के बाद दोनों के पास कितने मार्बल्स बचेंगे। ठीक है, अब हम शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद मुझे बताओ कि जो जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स है वो कितने बचेंगे। अगर पहले बच्चों एक्स थे तो 5 अगर उसके क्या है लॉस्ट हो गए तो 5 माइनस करेंगे तो जॉन के पास x माइनस 5 बच जाएगा। तो ऐसे ही नंबर ऑफ जो जीवांती के मार्बल्स हैं वो कितने बचेंगे, पहले अगर 45 माइनस एक्स थे बच्चों तो उसमें क्या है अब 5 और कम हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा अब मुझे बताओ। 45 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 40, तो x एज इट इज, नेगेटिव का x एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब मुझे देखिए अब आगे क्या बोला है उन्होंने कि 5 मार्बल गुम होने के बाद जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा नंबर का वो 124 होना चाहिए। मतलब कि आपका जॉन का मार्बल का प्रोडक्ट और जीवांती के मार्बल का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 124 के साथ। तो इसको एज इट इज ही लिखेंगे कि x माइनस 5 की मल्टीप्लीकेशन 40 माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हैगी है, 124 की। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करो, एक्सपेंड करो। ठीक है, पहले हम क्या है ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब आपको पता है ब्रैकेट कैसे सॉल्व करती है, पहले x लिखना है अपने, x को पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x को नेगेटिव x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। जब आप x को 40 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40x। अब x को नेगेटिव x के साथ करोगे तो नेगेटिव का x स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये नेगेटिव का 5 है, इसको पहले 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन क्या है नेगेटिव x के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बच्चों ये अब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा आपका, 5 4 ज़ा 20, लास्ट में 0 एज इट इज। अब ये जो नेगेटिव साइन है, जब ये नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। पहले आप साइन लिखा करो, तो 5 इंटू एक्स क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज ही। अब ये हमारा 40x और ये 5x है, दोनों पॉजिटिव है। 40 और 5 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 45x। और ये नेगेटिव का 200 है। इस पॉजिटिव 124 को बच्चों इस पॉजिटिव 124 को आप इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव 124 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x। ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे लेकिन साइन नेगेटिव का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 324 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमने देखा ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई, लेकिन मैंने देख रहे हैं कि एक्स के साथ नेगेटिव साइन है, मुझे पॉजिटिव चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो क्या है, जो टर्म पॉजिटिव है बच्चों वो नेगेटिव की हो जाएगी। जहाँ आप क्या करो, सारी की सारी टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, जैसे इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो तो ये बन जाएगा, इधर 0 ही रह जाएगा। ये एक्स के नेगेटिव का ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 45x नेगेटिव का हो जाएगा और 324 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब इसको पहले लिख लो अब इधर। ठीक है, तो यही सेम हम क्या है इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारी बच्चों क्या है इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी हैं। अब उन्होंने बोला है इसको क्या है हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी क्या है हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको हम इरेज कर देंगे थोड़ा। तो चलो अब हम इसको क्या है सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों हमारी इधर करेंगे, हमारी इक्वेशन आई है x² - 45x + 324 = 0। अब हमने क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, इधर 1 लगा है और 324, ठीक है। आपने क्या है कि ऐसे नंबर देखने हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों कि 1 × 324 करेंगे तो क्या आ जाएगा 324। अब आपने 324 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चों 324 तो बड़ा नंबर है ना, तो अब हम इसकी क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। 324, 2 1 = 2 और 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, यस। 3 2 = 6 और 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 × 3 9, और ये क्या है हमारा 3 1 = 3। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है इन्हीं नंबर में से क्या है आपका कोई ना कोई नंबर बन के निकलेगा, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए आपका 45 आना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चों मैं क्या करूँ, 2 × 2 × 3 क्या होता है, 2 × 2 4, 4 × 3 12, एक नंबर आ गया मेरा 12, ठीक है। एक यह क्या है 3 × 3 9, 9 3 = 27, एक आया था मेरा 12, एक आया था 27, 27 में से 12 माइनस करो या प्लस करो, 45 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये वाला नंबर क्या है मेरा नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे अगला नंबर सेम। अब मैंने पहला यहाँ तक की मल्टीप्लिकेशन किया था, अब मैं यहाँ तक करने की कोशिश करूँगी। प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे हम क्या है फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 2 × 2 4, 4 3 = 12, 12 3 = कितना होता है बच्चों 36, मतलब मेरा 2 × 2 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, मतलब इनको मल्टीप्लिकेशन करके 36 आता है, और 3 3 = क्या है 9 आता है। क्या 36 में 9 ऐड करो तो 45 आता है, यस आता है। 36 में 9 ऐड करोगे तो 45 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो 324 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हमने 324 के फैक्टर्स निकाले हैं ना। तो लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो 45 है वो नेगेटिव का है, नेगेटिव का है तो मतलब आपका 36 भी नेगेटिव का होना चाहिए, और आपका जो 9 है वो भी नेगेटिव का होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव का 45। तो हमें क्या है दो नंबर्स मिल गए। मल्टीप्लिकेशन केस में देखो, मल्टीप्लिकेशन केस में आपका पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन जब नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, मतलब जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो हमारे क्या है सही है। अब हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट टर्म बच्चों एज इट इज़ ही लिखेंगे हम, ठीक है, और लास्ट टर्म भी हम क्या है बच्चों एज इट इज़ ही लिखेंगे। 324 = 0। हमारे क्या है दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक हमारा नेगेटिव का 36x है, और बच्चों हमारा क्या है एक नेगेटिव का 9x है। ऐसे आप फैक्टर्स निकाला करो जब भी आपका क्या है बच्चों नंबर बड़ा होगा, आप स्टेप बाय स्टेप क्या है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये पहला पेयर हो गया, ये बच्चों हमारा दूसरा पेयर हो गया। पहला पेयर कंपैरिजन करो, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया आपका x - 36। अब ध्यान से देखो फिर से वही बच्चों, ब्रैकेट में हमारा माइनस है लेकिन इधर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, क्या करना पड़ेगा नेगेटिव साइन बाहर निकालना पड़ेगा। और क्या बाहर निकलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, ये 324 क्या है 9 के टेबल में आता है, अभी देखा है 9 × 36 40 कितना होता है आपका 324, यस आता है। तो साथ ही हमारा क्या है बच्चों 9 कॉमन आउट निकल जाएगा, कि नेगेटिव का 9x था तो इधर पॉजिटिव का x हो जाएगा, क्योंकि 9 हमारा बाहर निकल गया था, ये पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में हो जाएगा। 9 × 36 हमारा क्या होता है बच्चों 324 होता है, = 0। अब देखिए अब ब्रैकेट सेम है, x - 36 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका x - 9 = 0। तो सेम वही लाइन लगा लीजिए, ये x - 36 इधर सॉल्व कर लो और x - 9 इधर सॉल्व कर लो। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी 36 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +9, ठीक है। मीनिंग कि अगर बच्चों मान लीजिए कि जॉन के मार्बल इन्होंने क्या बोले है x है, कि जॉन के मार्बल x, अगर हम 36 लें, अगर जॉन की x की वैल्यू अगर हम 36 लें, अगर जॉन के मार्बल 36 हैं तो मुझे बताओ जीवांती के कितने होंगे, 45 - 36 कितना आएगा बच्चों 9। तो मतलब जीवांती के मार्बल्स कितने आ जाएंगे 9, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं क्या करूँ,
अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जयंती के पास कितने होंगे बच्चों? कॉमन सी बात है 36। 45 में से 9 माइनस कर लो 36। तो यही इसी के साथ हमारा क्या है, हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी हमारी एग्जाम्पल 1 में गिवन था, इसकी भी हमें इक्वेशन पहले बनानी है, फिर क्या है हमें इसको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करी है एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, कि एक दिन में वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर ली, मतलब प्रोड्यूस करती है, मतलब 10 भी कर लेगी, 20 भी कर लेगी, 30 भी कर लेगी, कोई भी कर लेगी, अभी हमें वैल्यू गिवन नहीं है। आगे उन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एक टॉय बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। इसका क्या मीनिंग है मैं बताती हूँ। मान लीजिए बच्चों, आपको इक्वेशन समझाने के लिए लेट करने लगी हूँ मैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि अगर वो क्या कर रही है, मान लीजिए कि जैसे मैं 55 माइनस किया है ना इन्होंने, मान लीजिए कि वो क्या है एक दिन में 100 टॉयज बना रही है ये इंडस्ट्री, ठीक है 100 टॉयज बना रही है। अब इसकी क्या है जो कॉस्ट है, उन्होंने बोला कि जो कॉस्ट है वो क्या है कि 55 माइनस है द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है नहीं 100 ज़्यादा ले लिया हम, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, छोटी वैल्यू लेट करेंगे, मैं 10 ही लेट कर लूँगी। हाँ, मान लीजिए कि वो एक दिन में कितने टॉयज़ बना रही है, 10 टॉयज़ बना रही है, ठीक है। तो उसकी बच्चों जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, उन्होंने बोला है कि 55 माइनस होगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, कि एक दिन में वो जितने टॉयज़ बना रही है उसमें से हमने क्या है 55 में से उन नंबर को माइनस करना है। अगर एक दिन में बच्चों वो 10 बना रही है तो 55 में से हम 10 माइनस करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो एक दिन में 20 टॉयज़ बना रही है इंडस्ट्री, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 55 में, अब हम क्या है 20 माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब समझ आ गया ना कि अगर जितने वो टॉयज़ बना रही है ना, अब उसमें हम क्या करेंगे 55 में से उतने टॉयज़ माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे, कि एक दिन में जितने टॉयज़ प्रोड्यूस कर रही है उन नंबर में से हमने क्या है 55 में से उस नंबर को माइनस करना है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि जो हम लेट कर लेंगे कि लेट कर लो बच्चों कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ थे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे, कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस है मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लेट कर लिया। तो बच्चों जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो कितनी आएगी मुझे बताओ। अभी जैसे हमने देखा कि 55 माइनस होगा जितने एक दिन में टॉयज़ बना रहे हैं, अब एक दिन में कितने टॉयज़ बना रहे हैं एक्स, तो 55 माइनस एक्स होगा। ये क्या है हमारी पहली और दूसरी लाइन का कहने का मीनिंग है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750, और जो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है 750 है। अब बच्चों मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका प्रोडक्ट गिवन होगा, इधर प्रोडक्ट तो कहीं नहीं लिखा लेकिन इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों क्या होती है, मुझे एक बात थोड़ा आपको बताना चाहूँगी बच्चों। देखो मान लीजिए आपके पास टोटल 10 पेन्स हैं, ठीक है, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है ₹30 है, तो मैंने क्या टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है बच्चों। अगर आपके पास टोटल 10 पेन्स हैं और एक पेन की कॉस्ट जो है वो 30 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी कि जितनी आपके नंबर ऑफ पेन्स हैं, ठीक है, इनटू एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है 1 पेन की कॉस्ट। आपके पास टोटल 10 पेन्स हैं, ठीक है, एक पेन की अगर कॉस्ट 30 है तो 10 पेन की कितनी हो जाएगी इंटू 30 करोगे, मतलब 10 पेन की कितनी हो जाएगी ना 300 हो जाएगी ना। तो मतलब हमारी टोटल कॉस्ट, फिर से प्रोडक्ट तो हो रहा है ना, यही है मीनिंग इसका, कि मतलब क्या है आपका कि जो हमारा कि एक बात पहले तो ये लिख लो कि हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमें गिवन है, ये लिख लेते हैं पहले हम जो गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी है, ठीक है। ये क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक टॉय की है
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 750 रुपीज़। और ये जो दिए हैं ये क्या है, एक टॉय की है, 1 टॉय की है, ठीक है, ये टोटल बताती है। तो अभी हमने देखा टोटल कॉस्ट कितनी होती है, जितने आपके नंबर ऑफ पेन्स या जो भी नंबर ऑफ टॉयज होंगे और उनकी एक कॉस्ट होंगी, ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट आ ही गया ना, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमें पता है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों वो क्या होती है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, आपकी एक टॉय की कितनी कॉस्ट है, ठीक है, यही होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इज इक्वल्स टू हम क्या है, टोटल हमें पता है ₹750 गिवन है। हमें पता है नंबर ऑफ टॉयज बच्चों कितने हैं, नंबर ऑफ टॉयज हमारे x हैं, तो कॉस्ट कितनी है एक टॉय की, ये वाली वैल्यू आएगी, एक टॉय की यही कॉस्ट है ना 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, कितनी आ रही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750, यही तो क्वेश्चन में गिवन था हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आ गई सिंपल सी इक्वेशन। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आया दोबारा समझाऊंगी बच्चों। देखिए हमें एक टॉय की नंबर ऑफ टॉयज नहीं गिवन, हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। अगले उन्होंने बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, बच्चों एक टॉय की उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई है, क्या है, जितने वो एक दिन में टॉय प्रोड्यूस कर रहा है हमने क्या है 55 में से उसमें माइनस करना है। तो हमने क्या है एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकाल ली, 55 में से एक दिन में वो इतने टॉयज बना रहा है तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो और उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है 750 हमने लिख ली। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है बच्चों आपकी 750। हमें पता है टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ये सिंपल सी बात है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी कि आपके जितने भी टॉयज हैं और एक टॉय की जो जितनी कॉस्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने समझाई थी कि मान लीजिए आपके पास 10 पेन्स हैं और एक पेन की कॉस्ट 30 है, तो बच्चों टोटल 10 पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 30 करोगे ना तभी तो 300 आएगा ना। कि अगर एक पेन 30 का है, टोटल 10 पेन्स है, तो टोटल 10 पेन्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप 10 को 30 के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट ही आ रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी बच्चों, कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं और एक टॉय की कॉस्ट क्या है। हमारे नंबर ऑफ टॉयज क्या है बच्चों, एक्स हैं, और एक टॉय की कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स, दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और टोटल कॉस्ट कितनी थी हमें गिवन थी 750, तो इसको हमने 750 के इक्वलेट कर लिया। अब इसको हम क्या है सॉल्व करेंगे, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये x 55 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 55x हो जाएगा और नेगेटिव का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, ठीक है। अब ये सारी टर्म उधर ले जाओ, मुझे पॉजिटिव चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्स के नेगेटिव का उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 55 पॉजिटिव का उधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 750 रहेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और करके, जैसे मैंने पीछे भी समझाया था कि एक ही बार लिख लो आप, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज करें रफ वर्क को। अब हम क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये देखिए एक्स के का कोफिशिएंट है 1 को 750 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू 750 कितना आ जाएगा आपका 750 के अब हमें क्या है फैक्टर्स निकालने हैं, बड़ा नंबर है हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। ये आ गया मेरा 750, 2 के टेबल में जाएगा, यस ये आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 50। 125 मुझे पता है कि 5 के टेबल में आता है, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब हमें नंबर्स ढूंढने हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनका क्या है प्लस माइनस करके 55 आना चाहिए, नेगेटिव का 55। चेक करते हैं, मैंने क्या किया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, एक तो ये 30 आ गया और 5 5 ज़ा 25, यस आ गया है। 30 में 25 ऐड करोगे तो 55 आता है, तो मतलब हमारे नंबर मिल गए, एक 30 है और एक क्या है बच्चों 25 है।
लेकिन क्या है हमारा 55 क्या है, नेगेटिव का है। नेगेटिव का है मतलब दोनों के दोनों टर्म्स क्या है होनी चाहिए बच्चों, दोनों के दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए हमारे, नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो नेगेटिव 55 आएगा। तो हमें क्या है, हमारे नंबर मिल गए हैं। हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही और 750 एज इट इज़ ही बच्चों इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ ही। मिडल टर्म को एक्सपेंड करेंगे, मिडल टर्म के क्या फैक्टर्स थे, नेगेटिव का 30x है और एक क्या है, नेगेटिव का 25x है। ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करोगे बच्चों, आप कॉमन आउट निकालोगे। पहले में कॉमन सिर्फ x है तो x निकलेगा, बीच में क्या आ जाएगा, x माइनस 30। अब बच्चों ध्यान से देखो, ब्रैकेट में ये नेगेटिव साइन है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, हमें क्या है अब नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे हम। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 750 किसका मल्टीपल है, 25 का है, यस है, तो 25 बाहर निकालोगे आप, अंदर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव का है x, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 750 25 के टेबल में कितना आता है, 30 के साथ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों 25 इंटू 3 क्या होता है, 75 होता है, तो 0 एज इट इज़ ही लगा लो आप। ठीक है, इसको इरेज कर लो आप। तो ब्रैकेट हमारी सेम हो गई, तो ब्रैकेट बाहर निकल गई, तो अंदर क्या बच गया बच्चों आपका, x माइनस 25। ऐसे लाइन लगा लो, इज इक्वल्स टू 0 भी लिखी जाओ साथ में, ऐसे लाइन लगा लो, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 और एक x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू इधर 30 आ जाएगी और x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लिए कि वो नंबर ऑफ टॉयज़ जहाँ तो 30 प्रोड्यूस करेगा एक दिन में, जहाँ क्या किए करेगा वो 25 करेगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हैंस आप लिखोगे कि जो आपके नंबर ऑफ टॉयज़ हैं, हैंस द नंबर ऑफ टॉयज़ विल बी, जहाँ तो वो क्या होने चाहिए बच्चों, आइदर 30 होनी चाहिए या फिर और 25 होना चाहिए। अगर वो एक दिन में बच्चों 30 करेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 55 में से आप 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, उसकी कॉस्ट 25 आ जाएगी। अगर वो एक दिन में 25 टॉयज़ बना रहा है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चों, 30 आ जाएगी। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड में क्या बोला है उन्होंने कि फाइंड द नंबर, आपने नंबर्स फाइंड करनी है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट गिवन है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि दोनों का सम 27 आना चाहिए और उनका क्या है मल्टीप्लिकेशन करके 182 आना चाहिए। मान लीजिए कि मैं लेट करती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है, कि लेट कर लो बच्चों कि लेट जो मेरा फर्स्ट नंबर है अगर उसको मैं एक्स लेट कर लूँ, तो बच्चों x प्लस जो मेरा सेकंड नंबर होगा, दोनों का सम 27 है ना, तो मतलब जो मेरा सेकंड नंबर है वो क्या है, 27 में से x माइनस कर लोगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा ना। तो ऐसे ही मतलब कि जो मेरा सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, 27 में से x बाहर निकालोगे आप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने गिवन दिया है कि उनका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 182 है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 182। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या, अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे बच्चों, ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू 182। सेम एक्स स्क्वायर हमारा क्या है बच्चों, नेगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो उधर लेकर जाएंगे सारी की सारी टर्म को हम लिखेंगे इधर ही, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर 27x पॉजिटिव का 182 इज इक्वल्स टू 0। बार बार हम वो स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स के का 1 कोफिशिएंट है, इसका क्या है 182 है, तो 1 इंटू इधर रफ वर्क में करेंगे, 1 इंटू 182 कितना आता है आपका 182। 182 के आपके फैक्टर्स निकालने, 182 बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता, हम क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 के टेबल में चल जाएगा, 2 9 18, 2 1 2। अब ये 91 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में आएगा, यस, 7 1 7 और 7 3 21, 13 तो ऑलरेडी बच्चों एक प्राइम नंबर है। अब अपने दो नंबर ऐसे होने चाहिए आपके जिनका क्या है बच्चों प्लस माइनस करके 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। देखते हैं, अगर देखिए 2 7 14 है, ये अकेला बचा 13, 14 में अगर मैं 13 ऐड करूँ क्या 27 आता है, 4 + 3 7 27, यस आता है, लेकिन ये बच्चों नेगेटिव का 27 है,
तो मतलब हमारा 14 भी नेगेटिव का आना चाहिए और 13 भी नेगेटिव का आना चाहिए, तभी हमारा -27 होगा। तो हमें क्या है, दो नंबर्स मिल गए हैं सेम। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ही लिखोगे और लास्ट टर्म आपने एज इट इज़ ही लिखनी है, इज इक्वल्स टू 0। बीच वाले कौन से नंबर आ जाएंगे, एक आपका आ जाएगा बच्चों नेगेटिव का 13x, एक आ जाएगा आपका नेगेटिव का 14x। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। पहले पेयर में x कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 13। ये बच्चों नेगेटिव साइन है, ध्यान से देखिए, ये हमारा नेगेटिव साइन है ब्रैकेट में, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। सेम वही फंडा, हमें क्या है नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो ये जो और साथ में क्या बाहर निकलेगा, 14 बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 14 अभी देखो 14 इंटू अगर 14 और 13 में से माइनस करके 27 आ रहा है, तो 14 इंटू 13 भी क्या आना चाहिए, 182 ना, कि जो हमारे मिडल टर्म नंबर थे उनका प्रोडक्ट भी तो 182 आना चाहिए ना। तो हमारा क्या है, 14 बाहर निकलेगा, अंदर x माइनस 14 के टेबल में 182 कहाँ पर आता है, 13, अभी हमने देखा था। ये देखिए ना, ये हमारा 14 है, ये 13 है, तो 14 इंटू 13 182 ही बनेगा ना, क्योंकि हमने 182 की बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन की है ना। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट सेम है, तो x माइनस 13 और x माइनस 14, मतलब अब इसको लाइन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। एक x की वैल्यू बच्चों क्या है, पॉजिटिव 13 आ जाएगी, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 14 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या है, 13 और 14 आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो बच्चों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो लगातार वाले नंबर्स होते हैं। अब लगातार का क्या मीनिंग है कि जैसे 2 है, इसके आगे क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर जैसे मैंने मान लिया 4, इसके अगला वाला नंबर 5, मतलब जो लगातार चल रहे हैं नंबर, ठीक है। अगर मैंने 99 ले लिया, इसके आगे वाला नंबर क्या है 100, तो 99 100 क्या है, हमारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ओके बच्चों, तो अब हम कंडीशन देखते हैं। उन्होंने बोला है कि फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब इस केस में मुझे पता है कि लेट कर लीजिए कि आपके जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, एक होगा आपका x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। कैसी x प्लस 1, जैसे अभी बताया था 2, उसके आगे वाला नंबर 3, प्लस 1 करके ही 3 आया ना। जैसे मान लो 7, उसके आगे वाला नंबर प्लस 1 करके 8, तो एक होगा x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। आगे उन्होंने ये बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का सम का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का क्या है, जो सम है बच्चों, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 आना चाहिए। दोनों का जो सम है, मतलब कि एक्स स्क्वायर और सम, इधर प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, सम बोला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 365। तो बच्चों देखो ये ऑलरेडी ही क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है, देख लेना। तो दोनों के क्या है, सम का हमने क्या है स्क्वायर कर दिया, तो ये 365 आता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज ही। तो बच्चों एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे आप कौन सा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं हम इधर, ए हमारा क्या है इस केस में x है और b हमारा क्या है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ये हो जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों। तो इसको आगे करेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 365। ये एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 नहीं आएगा, ये 365 इधर है, इधर ले आऊँगी, ये नेगेटिव का 365 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से आप 365 माइनस कर रहे हो, मतलब आपका वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो कितनी आ जाएगी 364 इज इक्वल्स टू 0। मैंने देखा सभी में 2 कॉमन है, सब सारे के सारे में क्या है 2 कॉमन मल्टीपल है, 2 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये भी 2 1 ज़ा 2, x रह जाएगा। अब इसको 364 के साथ करोगे, 2 1 ज़ा 2, 8 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4,
ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, अब आपने क्या है बच्चों 182 के फैक्टर्स निकालने हैं। अभी हमने पीछे देखा था 182 के फैक्टर्स निकाले थे ना, 2, 7 और 13, और उनका प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए बच्चों, अब इस केस में 1 आना चाहिए। इस केस में क्या था बच्चों 27 आना चाहिए था। अब ये देखिए इधर ही मैं करूँगी, 14 और 13 आ रहे हैं ना, तो इस केस में हमारा क्या है 1 आना चाहिए। तो अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूँ तो हमारा 1 आएगा। यस, पॉजिटिव का 1 है तो बड़ी में से छोटी माइनस करूँगी। मल्टीप्लिकेशन में देखो बच्चों नेगेटिव है, तो जब आप 14 को नेगेटिव 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव 182 आना चाहिए ना। यस, आ गया, तो मतलब हमारे फैक्टर्स क्या है सही हैं। तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख लूँगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स अभी हमने निकाल लिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज ही हमारा पॉजिटिव का 14x है और एक नेगेटिव का 13x है, प्लस माइनस करके x आता है, 14 और नेगेटिव 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 182 आएगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा पहला पेयर, ये मेरा दूसरा पेयर बन गया। पहले में x कॉमन है, x निकल गया, अंदर क्या बच गया बच्चों x प्लस 14। मुझे प्लस चाहिए तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया और 13 बाहर निकाल लिया। 13 बाहर निकलेगा, ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 इंटू 14 देखा था अभी हमें, 13 इंटू 14 क्या होता है बच्चों 182। तो x प्लस 14 ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट बाहर निकलेगी, अंदर क्या बच जाएगा आपका x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों नेगेटिव 14, तो इधर क्या आ जाएगी x की वैल्यू पॉजिटिव 13। लेकिन ये वैल्यू हम क्या है वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। तो मतलब जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों सिर्फ 13। तो हमारे जो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे जो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। एक है 13 और x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 क्या आ जाएगा 14। एक 13 आएगा एक 14 आएगा। ठीक है, तो हमारे 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमारा क्या है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बच्चों राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एंगल क्या है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो होता है ये हमारा बच्चों बेस होता है, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है सेम होता है। ठीक है, हम परपेंडिकुलर को क्या है बच्चों ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है हाइपोटेन्यूस, आगे उन्होंने बोला है पहली लाइन को भी छोड़ो, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। अब हमें हाइपोटेन्यूस की बच्चों वैल्यू गिवन है, हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, हाइपोटेन्यूस है हमारा बच्चों 13 सेंटीमीटर, ये यूनिट्स हैं इसके सेंटीमीटर के। अब उन्होंने बोला है, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, कि जो उसका ऑल्टीट्यूड है मतलब जो उसका परपेंडिकुलर है राइट एंगल का, वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, कि बेस जितना भी है उससे क्या है 7 कम है जो परपेंडिकुलर है। कि मान लीजिए बच्चों अगर मैं बेस को x लेट कर लूँ तो जो उसका चलो इसको मैं a ही पहले लिख लूँ, वो मोस्ट बच्चे p देखकर कंफ्यूज ही ना हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बेस को क्या है बच्चों x लेट कर लूँ तो जो उसका ऑल्टीट्यूड आएगा वो क्या है बेस में से क्या है 7 कम है, तो ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 आ जाएगा ना। तो मतलब हमारे ऑल्टीट्यूड की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों x माइनस 7। ठीक है, तो हम इसको पहले लेट कर लेंगे, इधर लिख लो आप कि लेट कीजिए कि लेट जो हमारा बेस है, बेस ऑफ ट्राइंगल लिखूंगी मैं सीधा, वो कितना मैंने लेट किया x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर उसका ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा था वो क्या है बेस से 7 कम है, तो x माइनस 7 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों मेरा 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए बेस भी है परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेन्यूस भी है, हम क्या करेंगे पाइथागोरियंस थ्योरम अब लगाएंगे, हम यूज़ करेंगे इधर पाइथागोरस थ्योरम। और मुझे पता है जो मेरी पाइथागोरस थ्योरम है ना वो क्या कहती है बच्चों, मैं पाइथागोरस को पता कैसे याद रखती हूँ, बीपी हाई बीपी हाई का मीनिंग क्या है, मैं पाइथागोरस, ये एक सिंपल सी बात है,
मैं पाइथागोरस को बोलती हूँ बीपी हाई। पाइथागोरस देख के क्या हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। कैसे है कि बी से आपका बेस, पी से आपका परपेंडिकुलर और हाई से आपका हाइपोटेन्यूस। मतलब पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपने क्या है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, कि मतलब बी पी इज इक्वल्स टू हाई कर देना है आपने। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इधर परपेंडिकुलर की जगह ऑल्टीट्यूड है तो आप ए लिख लो। ठीक है, आपकी मतलब आपको क्वेश्चन को थोड़ा इजी रखने के लिए। अब हमारा बच्चों बेस क्या है, बेस हमारा x है तो हम क्या करेंगे, इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है बच्चों, x-7 है तो x-7 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या है बच्चों सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इधर हम क्या है बच्चों a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चों को a-b का फॉर्मूला नहीं याद होता तो हम a+b का ही लगाएंगे बच्चों। a+b का स्क्वायर क्या क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस केस में हमारा बच्चों a है हमारा x है और b है हमारा -7 है। तो पुट करी जाओ वैल्यूज़, देख लो हमारा क्या आएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर है। b मतलब हमारा -7 का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस 2ab है, प्लस 2a और b क्या है आपका -7, इसको ऐसे लिख सकते हो। इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों आपका 169। ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर ये भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 49। 7 से कितना होता है आपका 49। अब ये देखिए ये -7 है ये +2 है, ये -7 है ये पॉजिटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। तो 7 2 ज़ा 14 साथ में x लग गया इज इक्वल्स टू 169। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या है a-b का होल स्क्वायर लगा लो सीधा ही, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, वही सेम आएगा। हमारा a है बच्चों x-7 का होल स्क्वायर, इधर लिख लो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 49 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 2 7 ज़ा 14x। तो ये हमारा क्या है फॉर्म आ चुकी है बच्चों। ठीक है, आपकी मर्जी है अगर किसी को, क्योंकि पॉजिटिव के फॉर्मूले बच्चों सारे याद रख लेते हैं लेकिन नेगेटिव वाले क्या है भूल जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि कहाँ पर नेगेटिव आना है कहाँ पर पॉजिटिव आना है। तो आप पॉजिटिव याद रखो, जहाँ पर बी नेगेटिव है वहाँ पर अपने बी नेगेटिव रख लेना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों डिराइव हो जाता है। ये रफ वर्क मैं इरेज करूँगी अब। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव का 14x, ये पॉजिटिव का 49 इधर कर लो आप, ये पॉजिटिव का 169 इधर आकर नेगेटिव का 169 हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ये हमारा 2x के रेजिटीज ही, ये माइनस का 14x। अब देखिए 49 में से 169 माइनस हो रहा है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू जा रही है। 49 में से 169 माइनस करोगे तो कितना आएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने देखा कि सभी में क्या है 2 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको सीधा ही लिख लूँ। क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 60 ज़ा 120, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है ना। 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14 और 2 60 ज़ा 120। ठीक है, निकल गया। अब हमने क्या है 60 के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, -60 के फैक्टर्स निकालने, -60 है बच्चों, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। चलो निकालते हैं हम 60 के फैक्टर्स। मैं क्या करूँगी 60 का पहले एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, 60 का हम एलसीएम लेंगे। 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 15। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 इंटू 2 4, 5 3 ज़ा 15, 4 और 15 क्या 7 आता है, नहीं आता। 7 आ रहा है मुझे बताओ,
15 में से 4 माइनस करो तो 7 आता है, नहीं आता, मतलब ये वाला पेयर हमारा गलत हो गया। अब हम क्या है आगे और ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4 नहीं करेंगे, 2 इंटू 2 4 और साथ में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा ये 12 हो जाएगा। 12 में से, और ये अकेला 5, 12 में से 5 माइनस करो, हाँ 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आ जाता है। 12 5 ज़ा 60 भी होता है, लेकिन ध्यान से देखिए 7 आपका नेगेटिव है, मतलब आपकी छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तभी -7 आएगा ना। तो अब ये देखिए 5 पॉजिटिव का और 12 नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, -60, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब जो हमारे दो पेयर हैं, दो नंबर है, वो क्या है, एक पॉजिटिव का 5 है, एक नेगेटिव का 12 है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ही, एक नेगेटिव का 12x, एक पॉजिटिव का 5x, तो ये लास्ट टर्म भी एज इट इज़ ही लिखेंगे हम, ठीक है। पहला पेयर दूसरा पेयर, कॉमन नोट निकालो, पहले में x है, x बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया बच्चों, x माइनस 12। अब ये देखिए, अब इसमें माइनस साइन मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो ब्रैकेट में हमारा ऑलरेडी माइनस है, तो हमारा साइन कौन सा बाहर निकलेगा, सिर्फ पॉजिटिव। दोनों में 5 कॉमन है, 5 निकल गया, x माइनस 5 के टेबल में 60 कहाँ आता है, अभी देखा था 5 इंटू 12 होता है, इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 12 आ गया, और इधर क्या बच गया आपका, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की बच्चों आपकी क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, लाइन लगा कर देख लो, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और एक x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में x की वैल्यू पॉजिटिव 12 आ जाएंगी और इस केस में x की वैल्यू -5 आ जाएगी। बच्चों ये वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है वो क्या है, नेगेटिव नहीं होती, तो साइड्स हमारी क्या है, पॉजिटिव होती हैं, तो डैट मीन्स हमने क्या है 12 ही हमारा कंसिडर होगा। तो मतलब कि बच्चों जो हमारा बेस होगा वो क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, बेस हमारा बच्चों 12 सेंटीमीटर है, और ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, 12 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया 6th क्वेश्चन, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। पीछे सा ही थोड़ा एग्जाम्पल 2 वाला लग रहा है ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन थे। चलो देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन में। एक कॉटेज इंडस्ट्री है बच्चों, वो क्या प्रोड्यूस करिए, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है बच्चों। देखिए उन्होंने बोला है कि एक इंडस्ट्री है वो क्या है, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स क्या है प्रोड्यूस करती है, हमें नहीं पता ना कितना करती है, मतलब हम एक्स ही लेट करेंगे इस केस में भी, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। उन्होंने ये बोला कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उस दिन में क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उस आर्टिकल की, वो क्या है, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डैट डे। इसका क्या मीनिंग है कि एक दिन में वो जितने आर्टिकल्स बना रहे थे उसका दुगना करके उसमें आपने क्या है 3 ज़्यादा है, ठीक है, वो उसकी क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आगे उन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दी है 90, आपने क्या है फाइंड करने हैं कि वो एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें ये 3 more कुछ ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे बच्चों, हम लेट करेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे प्रोड्यूस इन अ डे, कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सीधा ही मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख लूँ बच्चों कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे, हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, और जो उसकी कॉस्ट है ये ध्यान से लिखनी है हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जहाँ पे आपको लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है ये देखना है ध्यान से। उन्होंने बोला है देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डैट, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें पता है एक्स, उसका कितना करना है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब उसका हमने क्या किया ट्वाइस कर दिया, मतलब 2x हो गए, और उसमें क्या है हमने 3 more है, मतलब 3 ज़्यादा है, तो यही हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या आ गई 2x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने यही बोला है ना कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कि उस दिन में जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका अपना दुगना करना है और
वाज 3 मोर, और दुगना करके क्या है वो 3 ज़्यादा है। हमने क्या है ट्वाइस किया, फिर हमने क्या है 3 मोर किया। अगर 3 लेस होता बच्चों तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख ली। अब हमें पता है सेम कि हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो गिवन है। टोटल कॉस्ट हमें गिवन है कितनी है, ₹90। हमें पता है टोटल कॉस्ट होती क्या है बच्चों, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है बच्चों आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, उनका प्रोडक्ट। सेम पीछे वाला ही। और ये टोटल कॉस्ट मुझे गिवन है 90। अब ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे x हैं, कॉस्ट कितनी है एक आर्टिकल की 2x + 3 है, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90। मैंने इक्वेशन बना ली, इजी है ना, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करो, 2x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, ये नेगेटिव -90 इधर आ जाएगा, ठीक है, = 0। अब इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं कुछ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इधर रफ करेंगे 2 को -90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आता है हमारा, नेगेटिव का 180। अब हमने क्या है 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगी, 2 90s are 180, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 15s are 45, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका क्या है प्लस करके जन माइनस करके हमारा +3 आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या बनता है हमारा। अगर मैं क्या करूँ बच्चों, अगर मैं लिखूँ 2 × 2 अकेला 4 कर दूँ और 3 3s are 9, 9 5s are क्या होता है हमारा 9 5 45। ये तो बनेगा नहीं बच्चों, ये नहीं बनेगा। 45 में से 4 माइनस करो तो 4 आता है, 3 तो आएगा नहीं। तो मतलब ये वाला हमारा पेयर क्या है बच्चों, नहीं बनेगा। अब हम 2 2 के साथ 3 भी करेंगे, 2 2s are 4, 4 3s are क्या होता है 12 होता है, और 3 5s are क्या होता है 15। ये आ गया, ठीक है, 15 और 3 12 आ गया। अब ये देखिए पॉजिटिव का 3 है, मतलब हमने 15 में से 12 माइनस करना है, तो हमारा पॉजिटिव का 3 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में केस में नेगेटिव है, जब आप 15 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बच्चों -180 आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना, तो हमारे पेयर्स आ गए। बच्चों आप ऐसे रफ वर्क में करके देखिया करो, ताकि आपके क्या है जो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करके हमारी क्या है जो हमने फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म मल्टीप्लाई की थी उसका नंबर आना चाहिए। तो हमारे क्या है पेयर्स बन गए हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2x²। अब 3x को हम कैसे लिखेंगे, एक पॉजिटिव का 15x होगा और एक नेगेटिव का 12x होगा, और ये नेगेटिव का 90 एज इट इज लिख लिया मैंने, ठीक है बच्चों। ये मेरा पहला पेयर, ये मेरा दूसरा पेयर। पहले पेयर में देखो एक 2 है, एक 15 है, कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, x बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया बच्चों 2x, साथ में प्लस साइन और 15 बच गया। अब ये देखिए बच्चों, इधर हमारा क्या है बच्चों पॉजिटिव का साइन है, सॉरी इधर क्या है बच्चों मेरा पॉजिटिव का साइन है और इधर क्या है मेरा नेगेटिव का है। तो मुझे ब्रैकेट सेम चाहिए, तो मैं क्या है बच्चों नेगेटिव साइन बाहर निकाल लूँगी। और क्या बाहर निकाल लूँगी मैं अब, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखिए 12 और 90 है। 12 और 90 दोनों में क्या है 6 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 6 बाहर निकल जाएगा, 6 2s are 12, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 15s are 90, ठीक है। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे मैं बताती हूँ, यहाँ पर गलती वो क्या करेंगे 3 बाहर निकालने, क्योंकि ये 3 का भी तो मल्टीपल है ना, दोनों ही 3 का। लेकिन बच्चों जब आप 3 बाहर निकालोगे तो अंदर 3 6 या 12 बचेगा, लेकिन इधर हमारा 2 चाहिए ना, इसलिए मैंने देखा कि 6 × 2 12 होता है, तो 2 मिल जाएगा, और 6 × 15 हमारा क्या है 90 होता है। हमें ब्रैकेट सेम करनी है ना, इसीलिए हमने क्या है 6 बाहर निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 2x + 15 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया आपका x - 6 = 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका 2x + 15 = 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की वैल्यू ये -15 हो जाएगा, x की वैल्यू -15 अपॉन में 2 आ जाएगी एक।
और इधर आपका x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी बच्चों। बच्चों इस केस में क्या है आपका नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या है कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस करें वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा ना। मान लीजिए मैं एक दिन में क्या है जैसे 10 नोटबुक्स बनाती हूँ, तो वो पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव 10 नोटबुक्स बनाती हूँ, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। हमारी x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमारी x की वैल्यू आएगी 6। तो मतलब हमारे उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, हमारे x मतलब हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, 6 आर्टिकल्स हम क्या है एक दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उनकी कॉस्ट क्या है 2x + 3, तो 2 × 6 + 3, सो 2 6 का क्या होता है 12, 12 + 3 हमारा क्या आता है ₹15, क्योंकि कॉस्ट पूछी है। तो ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि आर्टिकल्स कितने हैं 6 हैं, और उनकी क्या है एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है ₹15। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो फिनिश होती है। तो बच्चों जिस भी बच्चे का कोई भी कन्फ्यूज़न होगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।